वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या आपने भी ये जिंगल सुना है? आपने भी कभी निरमा खरीदा होगा, लेकिन आज के समय का कोई भी ऐड निरमा का आपको याद नहीं होगा। एक समय 60% मार्केट शेयर रखने वाले ब्रांड कैसे मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। निरमा की शुरुआत की थी एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति ने। वो एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट थे। उनके अलग अलग केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आदत। हम बात कर रहे हैं करसन भाई पटेल की। ये एक बार रिसर्च कर रहे थे और इन्हें इस मार्केट में दो खामियां नजर आईं। ये खामियां रिलेटेड थी प्राइस और क्वालिटी से। उस समय पर एक ही डिटर्जेंट थे, HUL का सर्फ, और वो भी एक ही ब्रांड था, तो उसकी मोनोपोली थी। इसलिए आम जनता उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए आम जनता साबुन की टिकिया यूज करती थी जिसमें हार्श केमिकल हुआ करते थे। अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज और 100 स्क्वायर फीट की जगह के साथ करसन भाई पटेल निकल पड़े एक मिशन पे। उनका मिशन था सबसे अच्छा और सबसे सस्ता डिटर्जेंट बनाना। वो सोडा ऐश के साथ अलग अलग केमिकल्स मिक्स करते रहे और इनके रिसर्च से निकला फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट। प्राइस भी अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छी थी और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था और इसके दाम भी कम थे। सिर्फ 3 रुपए किलो था ये। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के पेट नेम के नाम पर अपने प्रोडक्ट का नाम रखा। अब दिक्कत थी बेचने की, तो अपने घर से ऑफिस जाने वाले रास्ते में 15 किलोमीटर में वो रोज 15 से 20 पैकेट बेचा करते थे। फिर उनकी बेटी की मृत्यु हो गई और उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बेटी का नाम सदा के लिए अमर करके रहेंगे। यहाँ से शुरू हुआ इन निरमा की $4 बिलियन कंपनी बनने की कहानी। सबसे पहले उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने 400 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाया। निरमा एक नया ब्रांड था, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए करसन भाई पटेल ने मनी बैक गारंटी ऑफर की। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। फिर इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने रिटेलर्स को उधार देना शुरू कर दिया। इससे वे महीने के एंड में पैसे दे सकते थे। शुरू में इस स्ट्रेटेजी से अहमदाबाद के सबसे फेमस ब्रांड बन गए ये लोग। जब निरमा लिस्ट हुआ तो शेयर मार्केट में उसका प्राइस था 390 रुपये और 3 महीने में 800 रुपये टच कर गया। शुरू में क्रेडिट सेल्स वाली स्ट्रेटेजी आगे चलकर क्रेडिट क्रंच वाली स्ट्रेटेजी बन गई, क्योंकि रिटेलर्स पे करने में महीनों लगाने लग गए। इससे कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था और इनका ब्रांड बहुत सारा बिक रहा था उसके बाद भी। अगर इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया होता उस समय, तो कंपनी बैंकरप्सी में फाइल करनी पड़ सकती थी। उन्होंने 90% निरमा का स्टॉक हटा दिया और रेडियो पर जो ऐड चलता था उसे टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट करवा दिया। अब मार्केट में तो डिमांड हाई ही थी। जब लोग शॉप्स पर गए तो उन्हें निरमा तो नहीं मिला और उन्हें लगा कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इससे डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ते ही सेल्स बढ़ गई। अब शॉपकीपर के पास निरमा तो था ही नहीं। वो करसन भाई पटेल के पास निरमा खरीदने आने लग गए, तो उन्होंने अपने शर्तों पर माल बेचा, पुराने रुके हुए पैसे भी वसूले। धीरे धीरे मार्केट में हर जगह निरमा ही निरमा हो गया। 1980 में मार्केट शेयर का 38% निरमा के पास हो गया। सर्फ को भी ओवरटेक कर लिया। HUL को समझ आ गया कि निरमा से प्राइस में कम्पीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने परसेप्शन बनाया कि यह सर्फ एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है। इसलिए उन्होंने टीवी सीरियल उड़ान की एक्ट्रेस ललिता को चुना निरमा को टॉन्ट करने के लिए। इसके लिए निरमा ने भी एक ब्रांड निकाला, निरमा सुपर, और उसके लिए चुना रामायण में सीता का रोल करने वाली दीपिका को। इनका ये परसेप्शन बिल्ड किया कि जब अच्छी क्वालिटी कम दाम पर मिले तो कोई महंगा क्यों ले। उसके बाद निरमा ने बॉडी प्रोडक्ट्स निकालना चालू किया। फिर इन्होंने निकाला ऐड सौंदर्य साबुन निरमा। करसन भाई पटेल के कारण निरमा 90 से पहले ही मार्केट का किंग हो गया 60% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन आज इनका मार्केट शेयर सिर्फ 6% ही रह गया। अब बात करेंगे इनके डाउनफॉल की। लेट 90s में इंडियन इकोनॉमी में एक चेंज आया। अब लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा था, तो इनका सस्ता दाम इनके लिए परेशानी बन गया। लोग इनके प्राइस पर इनको जज करने लग गए। इनकी पैकेजिंग में भी कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इनका कंपटीटर सर्फ से सर्फ एक्सेल बन गया। निरमा ने कोई भी इनोवेशन नहीं किया, लेकिन सर्फ एक्सेल का लिक्विड वॉश आ गया। इनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने प्रोडक्ट से हटकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना। जैसे 2003 में खुली निरमा यूनिवर्सिटी, इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। 2004 में शुरू हुआ फार्मेसी कंपनी निर्लाइफ। निरमा का नमक लॉन्च हुआ, निरमा शुद्ध नमक कहा गया। 2014 में निरमा का सीमेंट बिजनेस लॉन्च हुआ, नुवोको। इनके बेटों ने इस ब्रांड को 5th लार्जेस्ट बना दिया।
2010 में निरमा स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गया। इसकी वजह थी मार्केट में चल रहा टफ कंपटीशन, जैसे HUL, ITC और गोदरेज। आपको लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट फेल हो गया, लेकिन करसन भाई पटेल आज भी फोर्ब्स की टॉप 100 रिच की लिस्ट में आते हैं। इसकी वजह है डाइवर्सिफिकेशन, हालांकि उनका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कमेंट करके बताइए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।